इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। धौलकवा के पास से स्पेशल सेल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ हुई जिसके बाद आईएसआईएस के आतंकी को पकड़ा गया। स्पेशल सेल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि कल देर रात से यह ऑपरेशन चल रहा है और खबरें जो मिल पा रही है उसके मुताबिक इस आतंकी की साजिश बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की थी। ये लोन वोल्फ अटैक प्लान कर रहा था और इसने कई जगहों पर रेकी भी कर रखी थी। हालांकि पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है। स्पेशल सेल की टीमें लगातार छानबीन कर रही है क्योंकि अकेला नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है और वो कौन सा बड़ा नेटवर्क है उसी का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही। सीधा चलेंगे, सुशांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में और कुछ अभी अपडेट मिल पाया है? देखिए नवजोत, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस वक्त अगर कहा जाए तो इस वक्त जो आतंकी अब्दुल यूसुफ के पास से 2 आईईडी बरामद किए गए थे उनको लगातार निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि जो आईईडी बरामद हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ जो है वो किया जाए, क्योंकि कल देर रात को स्पेशल सेल की जो टीम थी उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी एक बड़ी साजिश को दिल्ली के अंदर अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद यहाँ पर अगर कहा जाए तो लगातार आर्मी पब्लिक स्कूल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और आतंकी के बीच में लगातार एनकाउंटर हुए और उसके बाद अगर कहा जाए तो आतंकी को सुशांत, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर आर्मी पब्लिक स्कूल है। ये रिज का वो इलाका है धौलकवा के ठीक बगल वाला जहां पर आर्मी पब्लिक स्कूल है। टारगेट पर क्या कुछ था, क्या ये पता चल पाया है? देखिए अभी तक इससे लगातार पूछताछ जो है नवजोत की जा रही है कि इसके टारगेट पे कौन लोग थे, क्या इसका मकसद था, किस लिए ये दिल्ली आया था और कौन इसके लोग टारगेट पे थे। फिलहाल अगर कहा जाए तो उसके बाद अगर मैं बताना चाहूंगा कि जब इसको आर्मी पब्लिक स्कूल से गिरफ्तार किया गया स्पेशल सेल की टीम के पास से, इसके पास से 2 आईईडी जो बरामद किए गए थे उसको फिलहाल यहाँ पर जो है वो डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा कि वो आगे की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाए कि किस तरीके से एनएसजी की टीम जो है वो और इसके साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ स्पेशल सेल जो टीम है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल सेल टीम से भी लगातार सहायता जो है वो ले सकती है, क्योंकि इसमें कई जो लोग हैं उसमें इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी साजिश जो है वो दिल्ली के अंदर अंजाम, क्योंकि ये रिज रोड है, यहाँ से अगर कहा जाए संसद मार्ग जो है वो पार्लियामेंट जो है अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो एयरपोर्ट भी यहाँ पर नज़दीक है। ऐसे में ये किस तरीके की साजिश को यहाँ पर अंजाम देने के लिए आया था और ये अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर पुलिस जो है वो पूछताछ में जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है और फिलहाल लगातार जो कोशिश जो है वो स्पेशल सेल की टीम से यहाँ पर फिलहाल की जा रही है ताकि लोग जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में किस बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचा था उसकी फिलहाल, और इसके साथ साथ मैं एक जानकारी आपको दे दूं कौन इसको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा था उसको लेकर के भी स्पेशल सेल की टीम जो है वो दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो है वो छापेमारी जो है वो फिलहाल कर रही है। एक बड़ी बात, क्योंकि इस शख्स ने रेकी भी की थी। अब्दुल यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है और अब्दुल यूसुफ ने बहुत जगह पर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी रेकी भी की थी, उनके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए अभी फिलहाल किन किन इलाकों के अंदर रेकी की थी, क्योंकि जहां से इसको गिरफ्तार किया गया है एक बड़ी कामयाबी अगर कहा जाए आर्मी पब्लिक स्कूल वहां पर मौजूद है और वहां से तकरीबन अगर कहा जाए तो महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही अगर कहा जाए एयरपोर्ट है। उसके अलावा पार्लियामेंट जो कि संसद भवन कहा जाए वो भी यहाँ पर पास है, इंडिया गेट यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रपति भवन मौजूद है। यहाँ पे अगर कहा जाए तो जिस एरिया के अंदर इसको अगर यहाँ गिरफ्तार किया गया वहाँ से ये तकरीबन जितने भी वीवीआईपी अगर कहा जाए एरियाज हैं उनमें दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में किन इलाकों की ये रेकी कर रहा था उससे अभी फिलहाल पूछताछ जो है वो की जा रही है और दिल्ली में अगर कहा जाए ये किन किन लोगों के संपर्क में था और कौन इसके साथ सहयोगी जो वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे उसकी भी पूछताछ जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है कि और भी अगर कहा जाए तो गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले के अंदर हो सकती हैं। फिलहाल एक और बड़ी बात, क्योंकि रेकी कर रहा था लगातार, क्या ये कोई पर्टिकुलर दिल्ली के इलाके की रेकी कर रहा था या फिर किसी शख्स की रेकी कर रहा था? टारगेट पर कौन कौन थे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है और उससे भी बड़ी बात ये कि नेटवर्क कितना बड़ा था, किसने हेल्प की यहां तक पहुंचने में, आगे की तफ्तीश कैसे हो रही थी, आगे कहां कहां पर ये शख्स गया, किस किस तरीके से कौन कौन इसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था और बड़ी बात ये कि इतना विस्फोटक लेके ये साथ चल रहा था या फिर अचानक से वहां पर किसी ने प्रोवाइड कराया। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी होगा।
एनसीआर में अभी भी इसके जो सप्लायर्स है, इसके जो साथी है, वो अभी भी घूम रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़े सवाल हैं और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ये दिल्ली में जब पहुंचा इसकी कौन लोग मदद कर रहे थे, किन किन लोगों से ये संपर्क में था, कहाँ कहाँ किस किस इलाकों के अंदर इस रेकी की और क्या इसका टारगेट था, इसको लेकर के लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्योंकि अगर कहा जाए तो पिछले दिनों जिस तरीके से अब ये आतंकवादी कब दिल्ली के अंदर पहुंचा था, क्योंकि अगर कहा जाए तो 15 अगस्त से पहले भी लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनकी तरफ से दिल्ली के अंदर भी अगर कहा जाए आतंकी घटना को लेकर के अंजाम देने की बात जो है वो की गई थी, उसको लेकर के अलर्ट जारी था। ऐसे में क्या ये 15 अगस्त से पहले पहुंचा था, इसके टारगेट पे कौन था कौन नहीं था, इसकी फिलहाल पूछताछ जो है वो लगातार पुलिस की टीम जो है वो लगातार उनसे कर रही है। और इन सवालों का जवाब जो है वो अभी अगर कहा जाए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन जब सामने नजर आएगी उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार ये किसी अगर बड़ी शख्सियत को टारगेट के लिए दिल्ली पहुंचा था, उसको लगातार यहाँ पर फिलहाल जानकारी जो है वो दी जाएगी और ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सामने आएगी। बिल्कुल, साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इस पर अभी फिलहाल तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन बड़ी बात अभी आगे की कार्रवाई कैसे चल रही है। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी, पहले से एजेंसीज की तरफ से ये बातें शेयर, ये खबरें। देखिए फिलहाल अभी अगर कहा जाए तो लगातार जो बॉम्ब स्क्वाड्स और एनएसजी की टीम है वो फिलहाल यहाँ पर जो 2 आईईडी जो बरामद हुए थे उसके साथ जो असला बरामद हुआ था उसको यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करने की पूरी तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार अगर कहा जाए तो यहाँ पर फिलहाल इसको निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है और कहाँ से क्या कुछ था ये पूरी तरीके से अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस और जो तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर फिलहाल अभी ये कहना कि जल्दबाजी हो गई कि क्या कुछ इसमें रहा, लेकिन फिलहाल अभी जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश और जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल से तकरीबन अगर कहा जाए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का ये फासला है जहाँ पर इस आतंकवादी को यहाँ पर लाया गया। उसके पास से जो 2 आईईडी थी उसको बरामद किए गए थे, उसको फिलहाल यहाँ पर निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। नवजोत, एक और जानकारी दीजिए जरा, अगर ये पता चल पाए, क्योंकि कहां से पता चला पुलिस को इसके बारे में जानकारियां, खुफिया जानकारियां क्या पहले से थी, क्योंकि अलर्ट पर वैसे ही दिल्ली हमेशा रहती है। देखिए जाहिर सी बात है पुलिस को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को पहले से ही इसकी जानकारी थी कि आखिर दिल्ली के अंदर कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। पुलिस की तरफ से प्रॉपर एक ट्रैप लगाया गया कि ये जो शख्स है वो कहाँ पर मौजूद है, कैसे पहुंचा, कहाँ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने पूरे देर रात के वक्त ये ऑपरेशन जो है वो चलाया और देर रात तक अगर कहा जाए तो ये ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद आतंकी की तरफ से अगर अब्दुल यूसुफ की तरफ से पुलिस के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर फायरिंग जो है वो की गई। उसके बाद जो अब्दुल यूसुफ है उसको फिलहाल के बाद लगातार यहाँ पर उससे पूछताछ जो है वो की गई। उसके बाद जो उसके पास से 2 आईईडी जिसको लेकर के अगर कहा जाए वो दिल्ली के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पहुंचा था, उसके पास जिंदा 2 आईईडी बरामद थे, उसको लेकर के पुलिस यहाँ लेकर के आए, उसको डिस्पोज ऑफ किया और उसको फिर यहाँ से अगर कहा जाए तो स्पेशल सेल टीम जो है वो अपने दफ्तर ले गई, जहाँ पर उससे लगातार फिलहाल पूछताछ जो है वो फिलहाल अभी की जा रही है। आईसिस का लगातार किस तरीके से जो आतंकी वो सक्रिय हो रहा है और इस वक्त अब दिल्ली टारगेट पर है, क्या दिल्ली का कोई इलाका टारगेट पर था या कोई शख्स टारगेट पर था, कौन निशाने पर था? क्योंकि जिस इलाके से पर्टिकुलर अगर देखा जाए कि गिरफ्तारी हुई है तो उसमें आसपास कैंटोनमेंट एरिया पड़ता है, बड़ी बात, और ज्यादा दूर नहीं है, सारा वीवीआईपी इलाका और इसके अलावा स्कूल भी है वहां बगल में। देखिए नवजोत, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद से पूरी दिल्ली और एनसीआर को इस वक्त जो है वो अलर्ट पे डाल दिया गया है, क्योंकि खतरा अगर कहा जाए वो अभी तक टला नहीं है। खतरा जिस तरीके से को लेकर के पूरी दिल्ली और एनसीआर के अंदर अलर्ट जो है वो जारी किया गया। स्पेशली अगर कहा जाए तो दिल्ली के वो वीवीआईपी इलाके जहां पर अगर कहा जाए आतंकवादी को यहां पर गिरफ्तार किया गया, आर्मी पब्लिक स्कूल है, एयरपोर्ट है, इसके नज़दीकी अगर पार्लियामेंट है, संसद भवन है, राजपथ है और अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति भवन है, इन तमाम एरियाज़ को जो है वो अभी अगर कहा जाए तो पुलिस की तरफ से अलर्ट पे डाला गया है ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना हो तो, क्योंकि आतंकी किन किन लोगों के संपर्क में था, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगर कहा जाए तो ये भी फिलहाल पुलिस के पास
अभी जो है वो सामने आएगी। लेकिन ये किस घटना को अंजाम देने के लिए आया था उसको लेकर के पुलिस ने पूरी दिल्ली और एनसीआर के अंदर अभी फिलहाल जो है वो अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है, ताकि अगर खतरा अगर कहा जाए तो फिलहाल अभी टला नहीं है, क्योंकि खतरे को लेकर के जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है वो भी देखना होगा कि आखिर किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को आगे की तरफ लेकर के जाती है। इस आतंकी यानी कि अब्दुल यूसुफ खान जो नाम बताया जा रहा है, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए जो हमारे सूत्रों का कहना है, अदर एक चीज और आपसे साझा देखिए अभी जो जानकारी हासिल हो पाई है ये आईएसआई का आतंकी है और पिछले काफ़ी वक्त से ये अगर कहा जाए तो ऑपरेट कर रहा था, दिल्ली के अंदर भी आ रहा था और उसके अलावा अगर कहा जाए तो कश्मीर से लेकर के कई जगह ट्रेनिंग जो है वो इसने ली है। फिलहाल पुलिस जो है वो इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये किस किन लोगों के संपर्क में था, कैसे ये दिल्ली रहा और इसके अलावा कहाँ से इसका पूरा मॉडल ऑफ ऑपरेंट जो है वो चल रहा था, कश्मीर से था या कहाँ से आया था, ये किस तरीके से ये दिल्ली पहुँचा, कैसे कैसे रास्तों के जरिए ये पहुँचा, ये तमाम चीज़ें जो है वो जानकारी है। अभी इतनी ही जानकारी हासिल हुई है कि आईएसआई का ये आतंकी था, काफ़ी वक्त से ये ऑपरेट कर रहा था और दिल्ली के अंदर इसका टारगेट था जिसको लेकर के ये दिल्ली पहुंचा था। और टारगेट क्या क्या थे ये बहुत अहम होगा, इसकी जानकारी मिलना बहुत जरूरी होगा और अभी फिलहाल पूछताछ लगातार उससे की जा रही है। दिल्ली के धौलकवा इलाके से एनकाउंटर के बाद इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास इसके बारे में? पहले से ही बता रहे हैं कि इसके कुछ साथी हैं जिसके अरविंद, मेरी आवाज अगर अब तक आ रही है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है अभी फिलहाल? जी देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है वो लगातार रेड कर रही है। अभी इसके पास से 2 आईईडी नवजोत वो रिकवर हुआ है और हेलो अरविंद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। 2 आईडी, एक पिस्टल बरामद की गई है, अब्दुल यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है। स्पेशल सेल की टीम ने कल रात 11:30 बजे जब जानकारी के आधार पर वहां पर छापा मारा तो उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी अब्दुल ने और जिसके बाद काउंटर फायरिंग में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे अहम सवाल हैं, दिल्ली टारगेट पर थी या फिर दिल्ली के लोग या फिर दिल्ली में कोई वीवीआईपी लोग इसके टारगेट पर थे, क्योंकि रेकी लगातार ये शख्स कर रहा था, एक एक जगह की रेकी की गई थी। अब रेकी किन किन इलाकों की गई थी या फिर रेकी ये कुछ अहम लोगों की कर रहा था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल आपको ये बता दें कि एनएसजी और स्पेशल सेल की टीम लगातार यहां पर मौजूद है और पूछताछ अभी उससे की जा रही है। कौन लोग साथी साथ में शामिल थे, कौन लोग लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहे थे, सारी जानकारियां इसको कौन मुहैया करा रहा था, इसका टारगेट क्या था। अरविंद ओझा, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तलाशना होगा। बिल्कुल तलाशना होगा और मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश में रेड कर रही है। फिलहाल नवजोत जो बलरामपुर का इलाका है वहां पर रेड कर रही है। जो ये पकड़ा गया है आतंकी इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है और जो चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि ये लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग में था। दिल्ली में कई जगह की इसने रेकी की थी उत्तर प्रदेश से आकर और जब इनकाउंटर हुआ तो इसका एक साथी वो फरार हो गया है। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि ये लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग में था। दिल्ली में 2 आईईडी वो रिकवर की गई है इसके पास से और साथ ही साथ मैं बताऊं कि इसने कई दिल्ली के बड़े प्लेसेस की बात करें, चाहे मार्केट और वीवीआईपी इलाके, उन इलाकों की रेकी की थी। इसका एक साथी वो मौके से फरार भी हुआ है, उसकी तलाश में लगातार रेड की जा रही है। लेकिन 2 आईईडी रिकवर होना ये साफ बताता है कि ये दरअसल अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ही दिल्ली आया था। जब धौला कुआं में इसको बाकायदा पकड़ा गया इनकाउंटर के बाद, अबू यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है। ये इंडिया के बाहर किसी के कांटेक्ट में था। एजेंसी फिलहाल इसका अभी खुलासा नहीं कर रही है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन स्पेशल सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी आप जरूर कह सकती हैं क्योंकि ये लगातार रेकी कर रहा था और फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए ही ये दिल्ली आया था। दिल्ली में बड़े अटैक की प्लानिंग थी और लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग थी। हमें जो जानकारी मिली है जिसके बाद जब स्पेसिफिक इनपुट मिला था उसके बाद स्पेशल सेल ने इसको रेड करके पकड़ा है। बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बताएं, क्योंकि जब हम लोन वुल्फ अटैक की बात करते हैं आतंकी संगठनों के लिए अब ये नया दहशत फैलाने का एक तरीका है जिसमें ज्यादा बहुत आसान होता है क्योंकि ज्यादा रेकी करने की, ज्यादा तैयारियों की, योजना की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी
जिस तरीके से 2 आईडी का पहली बात तो इसके पास से बरामद होना और फिर उसके बाद पहले से इतनी सारी जानकारी होना और रेकी होना, ये सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी होगा। हमारे साथ अरविंद ओझा लगातार जुड़े हुए हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।